नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी पंचायत चुनाव में योगी सरकार की बड़ी जीत, समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षों को लगा बड़ा झटका। राकेश टिकैत की राजनीति की भी जमकर खुली पोल। जी हां, आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन ने उड़ाए सबके होश। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन ने तमाम विपक्षों के होश उड़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछाते हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उन सबको अब बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का सामने आया, ये वाकई अचंभित करने वाला था। और बेहतर प्रदर्शन इस लिहाज से क्योंकि आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब बीजेपी ने पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा और हालांकि बम्पर जीत भी बीजेपी को यहां पर साफ तौर पर हासिल हुई है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में होगी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 3051 सीटों पर जिला पंचायत का चुनाव किया गया था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा वोट यानी कि 764 सीटें हासिल की। तो वहीं सपा को बीजेपी से कम मात्र 762 में ही सुकून करना पड़ा। इसके अलावा बीएसपी को 369 तो कांग्रेस को 80 सीटों पर ही शांत होना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, निर्दलीय को 1075 सीट हालांकि मिली है, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के ताजा आंकड़ों में निर्दलीय सभी दलों पर भारी पड़ती भी भले ही दिखाई दी हो, लेकिन अगर राजनीतिक दलों द्वारा समर्पित उम्मीदवारों की बात की जाए तो अब तक आपको बता दें 2771 वार्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी अब सबसे आगे आते हुए दिखाई पड़ रही, जिससे साफ तौर पर आपको बता दें जो लोग अब तक तमाम बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो वहीं अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और किसानों के मसीहा बने राकेश टिकैत को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो बड़ा झटका इस लिहाज से क्योंकि सपा यहां पर अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। और अब तक जिस तरीके से जहां यूपी जिला पंचायत के तमाम चुनाव में सपा का दबदबा रहता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि अब बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर यहां पर दी है। हालांकि लगातार आपको बता दें, अखिलेश यादव अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए बीजेपी पर तमाम झूठे आरोप जरूर मरते दिखाई दिए हो, लेकिन आज प्रदेश की जनता ने खुद झूठ और सच का फैसला कर दिया है। ये वाकई समाजवादी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक और बहुत बड़ा झटका साफ तौर पर माना जा रहा है। तो वहीं अगर हम आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पक्ष में जो वोट पड़े हैं, इससे राकेश टिकैत को भी बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दरअसल राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर का खास चेहरा माने जाते हैं और किसान आंदोलन को लेकर यहां पर किसानों को जमकर भड़काने का काम राकेश टिकैत ने किया था, लेकिन सीटें बावजूद इसके बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में जहां पर किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा हवा की बात हो रही थी, वहां पर 13 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब जनता ने भी साफ तौर पर बीजेपी पर अपना भरोसा दिखाया है। और आपको बता दें कि ये भी याद रहे कि ये वही जगह है जहां पर राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने लोगों से ये कहा था कि वो बीजेपी को सहयोग ना करें, बीजेपी को वोट ना दे, लेकिन जनता ने अब साफ तौर पर करारा जवाब तमाम लोगों को दिया है। हालांकि बीजेपी के नेता संजीव बालियान के कारण बीजेपी की यहां पर भारी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से संजीव बालियान की लोकप्रियता एक जमीनी नेता के तौर पर देखी जाती है और इसी का नतीजा है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले, लगातार यूपी पंचायत चुनाव के परिणामों पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नतीजे ही आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण को जज करता है। और जिस तरीके से अब जो समीकरण लगातार सामने आ रहे हैं कि कैसे बीजेपी के पक्ष में ये भारी बम्पर वोट पड़े हैं, जिससे साफ तौर पर इशारा है कि प्रदेश की जनता प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है। और आपको ये भी दरअसल बताते चले
चलें कि चुनाव की जो खास बात है वो ये है कि पंचायत चुनाव किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता, किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि तमाम उम्मीदवारों का अपना अलग चुनाव चिन्ह होता है। पार्टी का कोई इसमें महत्व तक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर वोट दिया जाता है। और यही बड़ा कारण है कि जमीन पर बीजेपी नेताओं ने जो काम किया है उन कामों का जनता ने जवाब साफ तौर पर दिया है। हालांकि बता दें कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सकता था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का पेंडेमिक का ये समय चल रहा है, लोग घर से बाहर उतनी संख्या में नहीं निकले। अगर वाकई मतदाता घर से बाहर निकला होता, वोट किया होता, तो आज बीजेपी ने विपक्षों की हवा निकाल दी होती। हर मोर्चे पर बीजेपी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को फेल कर दिया होता। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पेंडेमिक का ये समय है और लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, ये थोड़ा बड़ी वजह मानी जा रही है, जिससे बीजेपी की जो एकाध सीटें, कुछ सीटें जो छूटी हैं, वो उन वोटिंग के ना होने के चलते छूटी। हालांकि आपको बता दें कि योगी सरकार भी लगातार चुनाव को टालने की बात जरूर कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट आए हैं, ये साफ इशारा करता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जो लोग चुनावों के चक्कर में जो सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, उनको यहाँ पर बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई दिया। तो साफ पर आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं सपा जो लगातार अब तक इन चुनाव में अपना जो पार्टी को मजबूत करती हुई दिखाई दी है, लेकिन अब जिस तरीके से बड़ा परिवर्तन हर एक प्रदेश की जनता साफ तौर पर चाह रही है, इसकी बानगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हालांकि दिखाई दी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लिए कल्याण के लिए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दरअसल उसी का नतीजा है कि प्रदेश की जनता ने यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जो कि वाकई बीजेपी की योगी सरकार की प्रचंड जीत, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ इस चुनाव में देखा जाता था, जो कि वाकई बड़ा झटका यहाँ पर साफ तौर पर अखिलेश यादव को लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उन चुनाव को सिर्फ और सिर्फ साधने के लिए जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी की यहाँ पर हम बात कर लें, फिर चाहे यहाँ पर राकेश टिकैत की बात कर लें, फिर चाहे यहाँ पर अखिलेश यादव की बात कर ले, फिर चाहे हम यहाँ पर मायावती की बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए लंबे समय से लगातार जो इन पार्टियों की ओर से प्रयास चल रहा था, वो पूरी तरीके से विफल साफ तौर पर साबित हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत की अगर हम बात करें, तो राकेश टिकैत ने कैसे किसान आंदोलन की आड़ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिमी इलाके की जनता ने भी राकेश टिकैत को करारा जवाब दिया है, क्योंकि पश्चिमी इलाके से 13 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जो कि वाकई अपने आप में एक बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर साफ तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, क्योंकि पेंडेमिक का ये समय है और इसीलिए वोटों में थोड़ी कमती देखी गई, जिसके चलते कई सीटों पर बीजेपी हालांकि हाथ नहीं जमा पाई। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, जो लगातार तमाम तरह की बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि पंचायत चुनाव में सपा एक बार फिर से अपना हाथ मजबूत करेगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को नकारा है, यह साफ तौर पर आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सिर्फ और सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से करारी हार का सामना हालांकि वो करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से वो जमीनी अपनी हकीकत को भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, दरअसल उसकी बानगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपी पंचायत चुनाव में भी आप सोचिए कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को इस कदर नकार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो बोलबाला समाजवादी पार्टी का होता था, ये वाकई बेहद शर्मनाक हार साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, ये साफ तौर पर इशारा करता है
कि अलग अलग राज्यों की जनता अब बीजेपी को पसंद कर रही है, क्योंकि अगर हम तमाम उन अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी बात कर ले, जहां पर हालांकि बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन जो वोट बैंक का प्रतिशत रहा, जो जनता से प्यार का प्रतिशत रहा, वो वाकई बेहतर सबके सामने निकल कर आया, जिसे जो कि वाकई एक बीजेपी के लिए बड़ी जीत की ओर इशारा करता है, क्योंकि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और आपको बता दें, जो यूपी के पंचायत चुनाव होते हैं वो जमीनी चुनाव होते हैं, जहां पर जमीनी स्तर पर नेताओं को लोग चुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की जनता जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम पसंद करी, साफ तौर पर आपको बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव के समय में बीजेपी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब तमाम उन विपक्षियों को बड़ा झटका साफ तौर पर इससे लगा है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को बरगलाने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।